जय सिया राम प्यारे भक्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम। क्रौंच वध से संतप्त महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना। देवर्षि नारद के वचन सुनकर ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित उनका पूजन किया। वाल्मीकि से सम्मानित होने के पश्चात नारद आकाश मार्ग से चले गए। इनके 2 घड़ी बाद वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर पहुंचे और वहां के सुंदर तट को देखकर अपने शिष्यों से कहा, यहाँ का जल वैसा ही साफ है जैसे सत्य पुरुषों का मन। मैं इस उत्तम तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ। यह सुनकर शिष्यों ने उन्हें वल्कल वस्त्र दिए, जिसे लेकर वे वहां की शोभा देखते हुए विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा भी विचर रहा था। भगवान वाल्मीकि उन पक्षियों के जोड़े को देख ही रहे थे कि उसी समय वहां एक निषाद ने आकर उनमें से नर पक्षी को अपने बाणों से मार डाला। फिर क्या, पक्षी तड़पता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और उसकी भार्या करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। धर्मात्मा ऋषि को इससे बड़ी दया आई। उन्होंने क्रौंच पक्षी की ओर देखकर निषाद से कहा, निषाद, तुझे कभी शांति नहीं मिले, क्योंकि तूने क्रौंच के उस जोड़े की हत्या कर डाली है जो काम से मोहित हो रहा था। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई, अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर यह मैंने क्या कर डाला। यह सोचते हुए मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए या नहीं। मुनि की बात सुनकर शिष्य भरद्वाज इसका समर्थन करते हुए बोले, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। मुनि को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और इसी पर विचार करते हुए आश्रम की ओर लौटे। आश्रम में पहुंचने पर भी उनका मन उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। इसी समय उनसे मिलने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि उठकर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी उस समय परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। यद्यपि वाल्मीकि जी लोक पितामह जी के सामने बैठ तो गए, तो भी उनका मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा था। हठात सोचते सोचते उन्होंने उनका आर्तनाद सुनकर जो श्लोक कहा था उसे ब्रह्मा जी के सामने भी दोहराया। इसी समय उन्हें अपने दिए हुए श्राप का भी ध्यान आया और वे चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी ने सारी बातें समझाते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ वह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। तुम्हारे मुख से यह वाणी मेरे ही संकल्प से निकली है। मुनि श्रेष्ठ, अब तुमने जैसा नारद जी के मुख से सुना है उसी के अनुसार राम के चरित्र का चित्रण करो। उनसे संबंध रखने वाले सभी गुप्त या प्रकट वृत्तांत अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इसमें अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी और पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वत की सत्ता रहेगी तब तक इस राम कथा का प्रचार होता रहेगा। साथ ही इस कथा राम कथा का जब तक प्रचार होता रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करते रहोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।
इसके बाद उनके सभी शिष्य उनके इस श्लोक का बार बार गान करने लगे और बोले, गुरुदेव ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान 4 अक्षरों का गान किया था, वह उनकी वाणी से उच्चारित होकर श्लोक काव्य बन गया। इधर वाल्मीकि जी के शुद्ध मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण राम कथा की रचना करूंगा। यह सोचते ही भगवान वाल्मीकि ने हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो श्री राम के उद्धार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाला है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस महाकाव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसमें समता है, माधुर्य है और प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।